लड़के ने कहा, पिताजी आपने जो गुलाब की कलम लगाई उसमें गुलाब का फूल लगेगा ही नहीं। कि बोले क्या बात करते हो, मैंने 7 दिन पहले लगाई थी। बोले पिताजी इसलिए मैं कहता हूँ उसमें गुलाब नहीं उगेगा। बोले कैसे? बोले मैं रोज उखाड़ कर देखता हूँ उसमें जड़ें ही नहीं फूटी। अरे रोज उखाड़ना नहीं, लगे रहने देना। रोज देखता हूँ निकाल। कैसे होगा काम? लगा रहे। प्रार्थना में भी लगे रहें रोज। पर लोग बेचारे ऐसे हैं कि अपने आप को ही धोखा दे देते हैं। गाय होती है ना, गाय जाती है, मैंने गौशाला में देखा, जब गौशाला में सेवा थी मेरी पहले अहमदाबाद आश्रम में, तो जो गाय ब्याही होती थी, बछड़े को जन्म दिया तो 2-4 दिन तो उसको रहने देते, फिर जब उसको ले जाते और गायों के साथ तो वो बार बार मुड़कर गौशाला की तरफ देखती, चारा चरती तो बार बार गौशाला की तरफ मुंह करके रंभाती। ऐसे जैसे गाय की नज़र गौशाला की तरफ होती है और बार बार उधर के तृण चरती है, पर फिर भी नज़र उधर रखती है, बार बार उधर देख के रंभाती है। ऐसे ही हम संसार में रहें, अपना भोजन आदि जो करते हैं करें, परंतु लक्ष्य जो है जीवन का उस पर नज़र जरूर रखी जाए, तो यह लोक सुखी परलोक सुखी। विद्यार्थी तो बना नहीं और बोले मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ। बहू तो हुई नहीं और बोले मैं सास बनना चाहती हूँ, मेरे को सास बनना है बस। तो बहू बनी नहीं बेटी, सास कैसे बन जाएगी? विद्यार्थी बना नहीं, बोले मैं शिक्षक बन जाऊँ। शिष्य हुआ नहीं और बोले मैं तो गुरु बन जाऊँ सीधा, कैसे होगा? तो अपने को गुरु वचनों के अनुसार चलाएं। और ऐसे समर्थ गुरु मिले। मैं तो कई जगह गया, विश्व धर्म संसद में विश्व भर के धर्माचार्य आए थे, वहाँ भी मैंने देखा, कईयों को सुना, परंतु मुझे हुआ कि हम पर भगवान की कैसी कृपा है कि भगवान ने हमें ऐसे सद्गुरु के चरणों में पहुँचाया। भगवान की खूब खूब कृपा है। भगवान ने हमको अपनी प्राप्ति के काबिल समझा इसी जन्म में, इसलिए हमको ऐसे गुरु के पास पहुंचाया। और आश्रम की पवित्र भूमि पर सहारनपुर में तो देखो, अब आश्रम बन गया तो प्रतिवर्ष बापू जी का आगमन यहाँ होता ही है। आपको बताऊं सच्ची बात, सुनो एक सच्ची बात बताऊं, आश्रम तो गुजरात में अहमदाबाद से थोड़ी दूरी पर 125-150 किलोमीटर की दूरी पर बोरतवाड़ा एक नगर है छोटा सा, वहाँ पर भी आश्रम है, बहुत पुराना पहले का बना हुआ है। पर वहाँ एक बार गुरुदेव का सत्संग हुआ, दोबारा 17 साल के बाद हुआ। दूसरी बार उनको तारीख मिली 17 साल के बाद, हालांकि अहमदाबाद से ज़्यादा दूर भी नहीं, 17 साल के बाद। सहारनपुर वालों का सौभाग्य है कि 17 साल नहीं, 7 साल नहीं, पिछले साल भी बापूजी पधारे, उसके पिछले साल भी, इस साल भी। और सत्संग में आप आए हैं, इतनी संख्या में बैठे हैं, तो शांति से भी बैठे हैं। तीर्थों में जाने से, वेदों के वचन हैं, तीर्थों में जाने से भी आत्मज्ञानी गुरु के पास जाना ज़्यादा अच्छा है। तीर्थ में जाने से पुण्य होगा, मरने के बाद स्वर्ग मिल जाएगा, परंतु वो पुण्य फल देकर ख़त्म हो जाएगा, और फल देकर ख़त्म हो जाएगा तो फिर आपको वहाँ से धकेल दिया जाएगा। जैसे आप रुपया होटल में जमा कराओ कि भाई मेरे को 2 दिन रहना है, ठीक है, और 2 दिन के रुपए आपके पूरे हो गए, फिर आप कहोगे मेरे को 2 दिन और रुकना है, तो मैनेजर बोलेगा और रुपया लाओ। अब बोले नहीं रुपए तो नहीं है, मैंने पहले दे दिए। बोले पहले दे दिए तो 2 दिन आपने खा पी के रह के पूरा कर दिया, अब जाओ। नहीं जाएंगे तो धक्का मार के निकाल देंगे।
ऐसे ही पुण्य कमाया, उसके प्रताप से स्वर्ग में गए तो पुण्य पूरा हुआ, तो फिर वहाँ रहने थोड़ी देंगे। गीता में श्लोक है 9वें अध्याय में, क्षीणे पुण्ये मृत्यु लोके विशन्ति ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोक विशालम। पुण्य का फल भोगने के लिए विशाल स्वर्गलोक में जाते हैं जीव मरने के बाद। ये गीता का श्लोक आप पढ़ के देखो, 9वां अध्याय 21वां श्लोक है। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोक विशालम क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशन्ति। फिर धकेल दिया जाएगा, जाओ फिर सहारनपुर में जाएं कि फिर दिल्ली में जाएं कि मुजफ्फरनगर जाएं, कहाँ जाएं क्या पता। परंतु गुरुद्वार पर आकर दीक्षा लेकर जप तप ध्यान फिर घर पर भी करते हैं तो ये भगवत संबंधी पुण्य हो जाता है, इसका कभी नाश नहीं होता है। जैसे समझो कोई नियम ले कि भाई मेरे को यहाँ से दिल्ली बापूजी के दर्शन करने जाना है पैदल। मैं बता नहीं रहा हूँ कि नियम लो, पर एक समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि सहारनपुर से कोई पैदल जाए दिल्ली गुरु पूनम पर, तो रात को रास्ते में कहीं रुके, यहाँ से 30-40 किलोमीटर पैदल चले, रात को कहीं रुके, तो अगले दिन सुबह जो यात्रा होगी वो फिर सहारनपुर से नहीं होगी, वो फिर वहीं से होगी जहाँ रात को रुके हैं। उसी प्रकार ये जो भगवत संबंधी पुण्य कमाते हैं, अगर भगवत साक्षात्कार न भी हुआ और प्रारब्धवश शरीर की मृत्यु हो गई तो अगले जन्म में फिर यात्रा वहीं से होगी जहाँ से छोड़ी थी, और फिर मंजिल तक पहुँच सकते हैं। ये ऐसा पुण्य है कि कभी नाश नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता। और ऐसे भगवत संबंधी पुण्य को कमाने के लिए कौन आ सकते हैं? तुलसीदास जी कहते हैं, आप बोलना, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा पाँव देई एहि मार्ग सोई, पाँव देहि एहि मार्ग सोई। जिस पर भगवान की अति कृपा होती है वही इस मार्ग पर पैर रखते हैं। फिर आगे तुलसीदास जी कहते हैं, पुण्य एक जग माही नहीं दूजा, पुण्य एक जग मन क्रम वचन विप्र पद पूजा, मन क्रम वचन विप्र पद। जगत में यही एक सच्चा और सार्थक भगवत संबंधी पुण्य है कि मन से, वचन से, कर्म से विप्र माने ब्रह्म को पाए हुए सद्गुरु की पूजा, यही एक पुण्य है जो कभी नष्ट नहीं होता। बाकी सब पुण्य जो भी कमाओ फल देकर नष्ट हो जाएंगे। काल यवन और जरासंध श्री कृष्ण के पीछे पड़े उनको मारने के लिए, परंतु नहीं पकड़ सके। और यशोदा माँ भी श्री कृष्ण के पीछे पड़ी डंडा लेकर, और पकड़ भी लिया और बांध भी दिया। तो जैसे यशोदा के दिल में प्रेम था और वो बांधने में सफल हो गई, ऐसे ही आप सबके दिल में भी प्रेम था, इसलिए आप बांधने में माने गुरुदेव को यहाँ बुलाने में सफल हो गए। फूल का स्वभाव है सुगंध देना, सूर्य का स्वभाव है रोशनी देना, चंद्रमा का स्वभाव है शीतलता देना, बादलों का स्वभाव है पानी बरसाना। गंगा जी बह रही हैं, कितना पानी है गंगा में, पर आपकी प्यास आपको बुझानी है तो एक लोटा पानी काफ़ी है। ऐसे ही भगवान और गुरु तो अनंत दया के सागर हैं, एक कण भी मिल जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। और वो कण मांगने की जरूरत नहीं है, वो तो दे ही रहे हैं। गंगा तो बह ही रही है, बोलना नहीं पड़ता गंगा बहो बहो, कहना नहीं पड़ता, तो बह रही है।
यमुना जी बह रही है, बोलना नहीं पड़ता है। ऐसे ही उनकी कृपा भी बरस रही है, केवल हमको थोड़ा सावधानी पूर्वक उनकी तरफ चलना है बस। एक संत थे, तो उनके पास एक आदमी आया और कहा कि महाराज, मैं भी प्रभावशाली बनना चाहता हूँ आपकी तरह, मेरा भी प्रभाव हो। तो संत ने कहा कि भाई तुम गलत इरादे से सही जगह पर आ गए हो। वो सोच में पड़ गया, गलत इरादे से सही जगह आ गया हूँ, समझा नहीं मैं। संत ने कहा देखो भाई, तुम अपने को बदलने नहीं आए हो, अपने को सजाने आए हो, बदलने नहीं आए हो। बदलना जरूरी है, सजाना जरूरी नहीं है। तुम चाहो तो अपने को बदल सकते हो। तुम्हारी उत्सुकता पर में है, स्व में नहीं है। तुम दूसरों को प्रभावित करना चाहते हो, प्रकाशित नहीं करना चाहते हो। मैं दूसरों को प्रभावित नहीं करना चाहता, प्रकाशित करने में मानता हूं। पर वो संत की बात पर ध्यान नहीं देकर अपनी मानसिक कल्पनाओं में ही खोया रहा। संत ने फिर उसको समझाया कि भाई, तुम्हारी नज़र इस बात पर है कि दूसरे मुझे कैसे माने, पर मेरी नज़र इस बात पर होती है कि दूसरों का मन भगवान में कैसे लगे, उनका कल्याण कैसे हो। फिर वो चला गया और छुप कर देखने लगा कि ये महाराज का ऐसा प्रभाव कैसे है। एक दिन देखा वो महाराज हाथ में हीरा लेकर उछाल रहे थे। बोले इसी का तो सब चमत्कार है, ये हीरा बड़ा चमत्कारी है, जिसने मेरा प्रभाव बढ़ा दिया है। रात को संत सोए तो उनकी जेब से वो हीरा चुरा कर भागा और उस हाथ में रखकर पूजा करता था कि शायद मेरा प्रभाव बढ़ जाए, संत का इससे बढ़ा तो मेरा भी बढ़ जाए, मेरे को भी लोग मानने लग जाएं। ये बड़ा चमत्कारी हीरा है। हाथ में लेकर बैठा रहता पर कोई उससे प्रभावित नहीं हुआ। एक दिन वो संत मिल गए उसको रास्ते में और कहा कि मेरा हीरा कब लौटाएगा। बोले कौन सा हीरा। बोले मैं तब भी जाग रहा था बेटे जब तू चुरा कर भागा था। जीवन जाग कर जो जीता है ना, वही दूसरों को प्रकाशित कर सकता है। जो जीवन जाग कर नहीं जीता, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। मोह की नींद में तू सोया है तो तेरे हाथ में हीरा है ना, वो भी पत्थर हो जाएगा। और अगर मोह की नींद में नहीं सोया, गुरु के वचनों को हृदय में धारण करके जागा है, तो पत्थर भी हीरा बन जाएगा। तेरा प्रभाव अपने आप बढ़ जाएगा। तू साधना कर, भगवान के नाम का जप कर, अक्कल से काम ले, नक्कल करने की जरूरत नहीं है। अक्कल से काम ले, नक्कल से नहीं। तो गुरु का स्वभाव अद्भुत होता है, गुरु का प्रभाव अद्भुत होता है। एक आदमी गणेश जी की पूजा करता था कि गणेश जी विघ्नहर्ता देव हैं, तो मेरे विघ्न दूर होंगे, मेरे घर में रुपया खूब आ जाएगा। पर कुछ हुआ नहीं तो उसने सोचा गणेश जी में शक्ति नहीं है, इनके बाप की पूजा करो। अब गणेश जी की मूर्ति उठा के ऊपर रख दी और शिव जी की मूर्ति रख दी और पूजा करने लगा, आरती करने लगा। तो धूप बत्ती जलाई, धूप बत्ती में तो सुगंध होती है ना, वो सुगंध कमरे में फैली। तो उसकी नज़र पड़ी गणेश जी की मूर्ति पर कि मुफ्त में सुगंध ले रहे हैं। इतने दिन मैंने धूप बत्तियां जलाई, कभी कुछ नहीं दिया, आज क्यों मुफ्त में सुगंध ले। रुई उठाकर, एक्स्ट्रा रखते ना पूजा की जगह पर, रुई उठाकर गणेश जी की मूर्ति में डाल दी कि आप मत सुगंध लो, आपके लिए नहीं जलाई है, आपके पिताजी के लिए है। तो जो ही मूर्ति की नाक में रुई डाली, कथा कहती है कि गणेश जी प्रकट हो गए। तो उसने कहा कि गणपति दादा, आपने अगर पहले बोला होता कि नाक में रुई डालने से प्रकट होते हो तो मैं पहले नहीं कर देता। गणेश जी ने कहा कि मैं रुई डालने से प्रकट नहीं होता हूँ भैया। बेटा, कल तक तू पूजा करता था तो मूर्ति मानकर पूजा करता था, आज तूने मूर्ति मानकर पूजा तो नहीं की, तेरे मन में दुर्भाव आया कि मुफ्त में खुशबू क्यों ले जाए। तूने दुर्भाव से मुझे प्रत्यक्ष माना,
तभी तो रुई डाली ना कि ये क्यों उपत में ले जाए। दुर्भाव से प्रत्यक्ष माना तो मैं प्रत्यक्ष हो गया, पहले ही सद्भाव से मानता तो तेरा काम हो जाता। तो ये सद्भाव हो कि ये तस्वीर नहीं है, वो साक्षात सामने है। तो घर पर भी हम नियम करें ना, मंत्र जप पाठ वगैरह, तो ये ना सोचे कि तस्वीर है गुरु जी की। जैसे सूरत में या अहमदाबाद में आप लोग शिविर में आते हैं तो क्या करते हैं पता है, जो आते हैं उनका अनुभव है, 2-2:30 बजे उठ के नहा लेते हैं, कोई 3 बजे उठ के नहा लेते। क्यों? कि आगे बैठने को मिलेगा, देर से आएंगे तो मैदान भर जाएगा, फिर पीछे बैठेंगे। एक बार सूरत में क्या हुआ कि सेवादारी खड़े रहते हैं, भाई साफ़ सफाई हो जाए फिर 4 बजे सबको एंट्री दें, पर 2-2:30 बजे कहीं नहा लिए, जगह रोकने के लिए भीड़ बहुत होती है, तो सेवादारी ने रोक दिया, नहीं नहीं अभी नहीं 4 बजे। तो कुछ और लोग जो आ रहे थे नहा धोकर, उन्होंने सोचा इधर सेवादारी खड़े, अपन उधर से चलते हैं। वो उधर से गए तो सेवादारी उधर पहुंच गए, उधर पहुंच गए तो इधर वाले अंदर, वो उधर से आए तो इधर वाले अंदर जाके बैठ गए ऐसे आसन जमा के, मानो कबीर जी की बात याद कर रहे थे, शून्य महल में दियना बारी के, आसन सो मत डोल रे। आसन से डोलना नहीं, जम जाओ। तो जैसे वहाँ लोग, हालांकि ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए ठीक, पर घर पे भी ऐसा करे कि मैं जल्दी नहा के बापू जी के आगे बैठ जाऊं, पहले मेरी हाजिरी लगा दूं। गुरु जी की तस्वीर नहीं है, गुरु बैठे हैं। मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, आप विश्वास करिए। देखो एक गरीब महिला भी कैसे भावना से लाभ उठाती है। कोटा राजस्थान में है, उस महिला के बच्चे को खून की उल्टी हुई, डॉक्टरों ने बड़ी बीमारी बताई और हजारों रुपया खर्चा बताया। अब वो गरीब थी, वो अपनी पूजा की जगह पर बैठकर जप करने लगी, फिर हाथ जोड़ के बैठ गई शांत। शब्दों की पुकार नहीं की, निशब्द की पुकार में खो गई, कुछ बोलती नहीं थी, चुप हो गई। क्या आप सब जानते हैं, आपसे क्यों मैं कुछ कहूं। बच्चा माँ की दृष्टि में होता है तो माँ उसका ख्याल रखती है, मैं भी आपकी दृष्टि में हूं। बैठ गई। तो रात को जब सोने के बाद उसने स्वप्न देखा, तो सपने में बापूजी कह रहे थे, डरना बिल्कुल नहीं बेटी, तू ऐसा मत सोचिए मेरा बेटा है, तू सोचिए भगवान का है, गुरु का है। और जप ज़्यादा कर, थोड़ा जप करते समय पानी भर के रख, पानी में देखते देखते जप कर, वो जल बेटे को पिला दिया कर रोज, यही बढ़िया औषधि है। उसने अगले दिन से वैसा ही शुरू कर दिया और उसका बेटा ठीक हो गया। उसके बाद कभी खून की उल्टी नहीं हुई, आज तक ठीक है। बरसों बीत गए। तो ये बातें हमें संकेत देती है कि हम भी अपने जीवन में भगवान नाम जप को खूब खूब महत्व दें। किसी के कुटुंब में कोई व्यक्ति मर जाता है तो दुख होता है कि अमुक व्यक्ति हमारे साथ था, उसका अब वियोग हो गया, है ना। ध्यान देना कृपा करके। एक का वियोग होता है तो दुख कितना होता है, पर एक दिन आएगा कि जब हमारा शरीर छूटेगा तो सबका वियोग हो जाएगा, तब कितना दुख होगा। तो उस दुख से छूटना चाहें तो छूट सकते हैं, नाम जप के द्वारा, सत्संग के द्वारा, सेवा सुमिरन के द्वारा।